हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज विशेष तिथि है। श्री गौड़ीय वेदांत समिति के 3 प्रमुख स्तंभों में से एक श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। गौड़ी वेदांत समिति में उनका योगदान अभूतपूर्व है। श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, सन्यास के बाद में उनका नाम हुआ श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज। उनका भी हमारे गौड़ी वेदांत समिति में बहुत योगदान है, क्योंकि उनके प्रचार के फलस्वरूप ही गौड़ी वेदांत समिति के जो 2 स्तंभ हैं, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और श्रील गुरुदेव, वो दोनों मठ में आए। श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी प्रचार में गए थे और उस समय उन्होंने कथा बोली, उसमें बताया लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, कि यह जो मनुष्य जीवन है अत्यंत दुर्लभ है, अर्थ प्रदान करने वाला है, अर्थ मतलब परमार्थ प्रदान करने वाला है, किंतु क्षण भंगुर है, तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत, जब मृत्यु आने से पहले ही अपने कल्याण का चरम उपाय कर लेना चाहिए। यह सुनकर के श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बड़े प्रभावित हुए और उनसे फिर बातचीत करी और धीरे धीरे उनको संसार से वैराग्य हो गया और मठ में आ गए। और मठ में आकर के भी जो उन्होंने जैसा त्याग किया वो वास्तव में त्याग है। हम लोग त्याग करते हैं तो पूरा अपने घर परिवार के साथ सारा पूरा संबंध भी रखते हैं, सारा हालचाल भी, कुछ भी है उनके लिए तो सब कुछ करते हैं, किंतु उनके लिए उनके घर वाले बुलाने आए तो उनको उन्होंने मना कर दिया। पत्नी आ गई उनकी और उनको जैसे करते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे कि अगर आप नहीं चलोगे तो मैं अभी आत्महत्या कर लूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पेट्रोल डालता हूं, तुम माचिस लगाओ। ऐसे करके फिर उसके बाद में उनके घर वालों ने कुछ भी नहीं बोला। ये वास्तव में त्याग है संपूर्ण रूप में। और गुरुजी से पहले उनका मठवास हुआ, बाद में गुरुजी आए जब 1946 में, तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के हाथों में ही परम गुरुदेव ने उनको सौंप दिया। स्वयं गुरुजी ये बात बोलते थे कि त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी मेरे शिक्षा गुरु हैं, और उसी प्रकार का उनको आदर भी प्रदान करते थे। तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के हाथों में परम गुरुदेव ने उनको सौंप दिया। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी आए थे ना, तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया था। उनका सब कुछ स्वरूप दामोदर के हाथों में ही था, उनको शिक्षा देना सब प्रकार की। वैसे ही गुरु जी को कीर्तन सिखाना, गुरु जी को प्रचार करना सिखाना, प्रचार में किस प्रकार से प्रचार किया जाता है, भिक्षा करने की शिक्षा देना, किस प्रकार से कलेक्शन किया जाता है, ये सारी की सारी शिक्षाएं श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने प्रदान करी। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, गुरु जी की ने एक कथा में स्वयं ये सब बातें खुद बोली, हमको उसमें ज्यादा टीका लगाने की जरूरत ही नहीं। तो क्योंकि गुरु जी को शिक्षा देते थे सारी प्रकार की प्रारंभिक अवस्था में, तो गुरु जी के साथ में बड़ा प्रीतिपूर्ण संबंध हो गया। यद्यपि वो सीनियर थे, लेकिन फिर बताया ना कि धीरे 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 वो ऐश्वर्य थोड़ा कम हो गया और माधुर्य बढ़ गया, है ना। विश्रम्भ भाव उत्पन्न हो गया दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में खूब तर्क वितर्क चलता था, एक दूसरे की बातों का खंडन करना। वो इनकी बात काटते, ये उनकी बात काटते, और फिर फैसला कौन करेगा? फैसला होता परम गुरुदेव के पास। जब बात लेकर के पहुंचते तो गुरुजी बोलते हैं सब समय परम गुरुदेव मेरा ही पक्ष लेते,
इस प्रकार से बड़ा प्रीतिपूर्ण बंधुत्व था उनके बीच। तो बताया ना, प्राकृत जगत के लोगों में इस प्रकार का बंधु बांधत्व संभव है। प्राकृत जगत के लोगों में तो स्वार्थ होता है, तो बांधत्व कहां से आएगा। ऐसे आपस में झगड़ा किया करते थे, किंतु जब कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ही रक्षा करते। एक बार बताते गुरुजी कि हम प्रचार में गए थे और वो जो होता है ना प्रोजेक्टर के माध्यम से परम गुरुदेव, जैसे श्रील प्रभुपाद जी चित्रों के माध्यम से प्रचार किया करते थे, ऐसे प्रोजेक्टर के माध्यम से परम गुरुदेव प्रचार करते थे। तो प्रोजेक्टर भूल गए। अभी उन्होंने श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को बताया, महाराज प्रोजेक्टर तो भूल गया, अभी तो गुरुजी बहुत डांट लगाएंगे। तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोले, आप चिंता मत करो, मैं संभालता हूं। और परम गुरुदेव के पास में गए जाकर के और कहने लगे, गुरुजी देखो मौसम कैसा हो रहा है। कहते कैसा हो रहा है। कहते बादल ही बादल है चारों तरफ, अभी थोड़ी देर में वृष्टि हो जाएगी तो कथा तो हो ही नहीं पाएगी फिर। तो इसलिए कथा बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्टर तो बाद में भी दिखा सकते हैं, कथा होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप पहले कथा कर लो। वो कथा करने लगे, टाइम हो गया, बस प्रोजेक्टर का काम खत्म। तो इस प्रकार से गुरुजी को बचाया। तो ये सब स्मरण करके गुरुजी बड़े भावुक हो जाते थे उनके तिथि के में। और बताया ना कैसा उनका, यद्यपि गुरुजी उनको शिक्षा गुरु मानते हैं, लेकिन होने पर भी जिसके अंदर में भक्ति है उसका कैसे सम्मान किया जाता है, ये तीनों के आपस के परस्पर संबंध से ही हमको शिक्षा मिलती है। क्योंकि अभी जगत में ये असंभव है, दुर्लभ है। कैसा उनकी प्रीति थी गुरुजी के प्रति, गुरुजी के प्रति कैसा सम्मान भी था कि मथुरा जब यहाँ आते थे, मथुरा श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ट्रेन से उतर करके दोपहर के समय ट्रेन पहुंची, गुरुजी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कक्ष के बाहर ही उनको साष्टांग प्रणाम किया। कितनी बड़ी बात है। और हर दिन करते थे। एक गुरु भ्राता के प्रति इतना सम्मान, वो भी अपने से कनिष्ठ, ये तो संभव ही नहीं है, ये जड़ जगत के लोगों के लिए संभव नहीं। लेकिन दूसरी बात भी है कि वो कनिष्ठ गुरु भ्राता भी तो कोई साधारण नहीं है। गुणों से ही तो सम्मान होता है। अभी गुण ही नहीं है और सम्मान चाहते, ये बातें बोल बोल करके हम भी वही सम्मान चाहते हैं कि हमसे श्रेष्ठ लोग हमारा सम्मान करें। गुण क्या है? कुछ नहीं। भजन कीर्तन से कोई मतलब नहीं है, सम्मान सबको चाहिए। तो दोनों तरफ ही समस्या है। सम्मान चाहने वालों में भी समस्या है और सम्मान करने वालों में भी समस्या है। लेकिन वो तो मुक्त महापुरुष है ना, इसलिए उनमें कोई समस्या ही नहीं है। वो वैकुंठ के वासी है, वहां कुंठा नहीं है। इसलिए गुरु जी का गुण भी तो ऐसा है दिव्य। कैसे गुण है गुरु जी के? स्वयं श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, एक समय गुरु जी के साथ में बहुत सारे भक्त लोग आए, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी से मिले गुरु जी, थोड़ा बातचीत हुई। उसके बाद में गुरु जी चले गए तो उनके पीछे पीछे सारे लोग भी चले गए। द्विज प्रभु रह गए, हमारे पूज्यपाद द्विज प्रभु। तो वो थोड़ा बातचीत करने लगे श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी से। तो श्रील महाराज जी बोले, देखो अपने गुरु जी को देखो, इतने सारे भक्त लोग उनके साथ में, हमारे साथ में कौन है? क्यों इतना ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे गुरु जी की बहुत सेवा की, दीनता भी है। और सम्मान क्यों है उसलिए बता रहे, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी ने हमारे गुरुजी की बहुत सेवा की, मतलब परम गुरुदेव की। इसलिए हमारे गुरुजी की कृपा से आज उनके सारे, इतने सारे लोग उनके साथ हैं, इतने सारे लोग उनकी बातें को सुनने वाले। और दूसरा, उनके हृदय में बहुत संपत्ति है। राधा कृष्ण के प्रेम रूपी इतनी संपत्ति है। मैं बीच बीच में उनसे प्रश्न पूछ करके कभी इस प्रकार से उनकी बात का खंडन करके उस संपत्ति को निकालता हूं। उनके हृदय में अथाह संपत्ति भरी हुई।
तो बताए ना, इस प्रकार का दोनों से ही तो भावना उत्पन्न होनी चाहिए। भाई किसी के ऊपर में, किसी के अंदर में राधा कृष्ण के प्रेम की संपत्ति होनी चाहिए, तब तो सम्मान होगा। जैसे जैसे हृदय में भक्ति आती जाती है, ये सब गुण स्वतः ही प्रकट होते हैं। यस्यास्ते भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, सम्मान करने की भी भावना अपने आप आती जाएगी वैष्णवों का, यथा योग्य सम्मान। इसलिए विचार यही है, यथा योग्य सम्मान। गुरु जी की क्या महिमा थी, इसी से हम समझ सकते हैं कि उनके शिक्षा गुरु तुल्य श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी स्वयं उनको प्रणाम करते हैं। और फिर सोचो, उनकी जो निंदा करते हैं उनकी क्या गति होने वाली है। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, वो गुरु जी को कितना सम्मान करते थे कि जो भी परिक्रमा के टाइम में जो कुछ भी है वो सारा मैनेजमेंट गुरु जी देखेंगे। गुरु जी ने जो डिसीजन ले लिया वही फाइनल है। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने इतने साल आचार्य रहे, लगभग 68 से 32 साल तो वही हो गए, और 5-6 साल और, मतलब लगभग 38 साल तक वो आचार्य रहे। और इतने सालों में एक बार भी कभी गुरु जी की बात को काटा नहीं। कोई साधारण बात है? श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण है, राधा जी के निज जन। तो फिर वो इतना सम्मान दे रहे हैं तो कोई ऐसे ही दे रहे हैं क्या? ये विचार करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का तो बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन गुरु जी की निंदा करते हैं। उनकी गति कैसी है पता है? जैसे महाप्रभु की तो बड़ी लोग भक्ति करते हैं, नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, उनकी गति ऐसी होने वाली है। पूरा चाहे चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, चाहे चैतन्य भागवत पढ़ लो, उसमें क्या बता रहे हैं? महाप्रभु को मानते हो, नित्यानंद प्रभु को मानते नहीं, महाप्रभु तुमको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और इसका प्रमाण भी है, कोई एक व्यक्ति था जो गुरु जी का बहुत निंदा करता था, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का शिष्य था, उनके लिए बहुत सारे प्रचार करता था, धन लेकर के आता था, सब कुछ करता था, लेकिन गुरु श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने उसको परित्याग कर दिया। इसलिए वैष्णवों के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। जो महापुरुष है, बद्ध जीवों में तो भेद होता ही है, क्योंकि वो अपने अपने गुणों के अधीन है, इसलिए उनमें तो भेद होता ही है, स्वाभाविक है। लेकिन मुक्त महापुरुषों में न कोई दोष होता है, न कोई भेद होता है, वो सब एक ही तात्पर्य होती है उनकी सारी बातें, बस कहने का तरीका अलग अलग होता है। और एक समय परिक्रमा चल रही थी, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को कोई विदेशी भक्त आकर के $200 दे करके गया। तो उन्होंने पूछा एक ब्रह्मचारी से, ये कितना रुपया है? डॉलर का रेट उनको पता नहीं था, ये कितना रुपया है? तो उन्हें बताया उस समय डॉलर का रेट लगभग 40 रहा होगा। ये महाराज जी 8,000 रुपए है। जो 8,000 रुपए मतलब सन 2000 के आसपास में, लाख रुपए जैसा हो गया वो। तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी तुरंत लेकर के गुरु जी के पास में आए और गुरु जी के हाथ में देकर के कहते हैं, ये आप अपने पास रखो, मेरी सामर्थ्य नहीं है इसको संभालने की, क्योंकि जब से ये आया मेरे को तो चिंता हो गई कि कहीं कोई चोरी ना कर ले जाए कुछ। मेरा दिमाग कृष्ण के प्रति तो लग नहीं रहा, ये पैसे के प्रति लगा हुआ है। यद्यपि ऐसा नहीं है, उनको इस जगत की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी गुरु भ्राता के प्रति कितना सम्मान है, कितना प्रीति है, ये यहां पर शिक्षा दे रहे हैं। इसी प्रकार से उनके बहुत गुण हैं, कैसी कैसी शिक्षाएं दिया करते थे। विशेष रूप से श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील गुरुदेव और श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी जाती है। वो गलत भी नहीं है, देखो लक्षणों से सब पता चलता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, इसी प्रकार से जो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी वो दीक्षा प्रदान करते, दीक्षा प्रदान करके भक्तों की सृष्टि करने के मतलब जैसे उनको भक्ति का बीज दिया। जैसे सृष्टि बना दिया ब्रह्मा जी ने, अब पालन कौन करेगा? विष्णु।
तो गुरुजी पालन करते थे कैसे? शिक्षाओं के द्वारा, उनको खाद पानी दे करके, पोषण करके, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, माया तत्व, जितने तत्व हैं उन सब की शिक्षा देते, श्लोक सिखाते, कथा बोलना सिखाते सब। इस प्रकार से वो जो भक्ति लता का बीज है, जो कि ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, क्रिएट किया, उसको पोषण किया गुरु जी ने। और त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी क्या करते थे? जो शिव जी का काम क्या होता है? संहार। तो संहार किसका करेंगे? जो भक्ति लता के पास में खरपतवार उगाती, घास फूस, ये वो जो चीजें निकल आती हैं, अगर तुमने खाद पानी दिया और उनको नहीं संभाला तो फिर वो सारा पानी उसमें चला जाएगा और जो भक्ति लता है मूल, वो सूख जाएगी। इसलिए श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी का क्या कार्य था? वही उन खरपतवार को नष्ट करना, शिव जी के समान। वो कैसे करते थे? अपनी कठोर वाणी के द्वारा। भोग वृत्ति पर उनका तो एकदम कटा तलवार की तरह चलती थी। यहां तक कि जो हम लोग सेवा करते हैं, वो सेवा में भी वो देख लेते थे कि कैसे तुम लोग भोग वृत्ति कर रहे हो, और अगर सेवा में भोग वृत्ति रहेगी तो तुम्हारा कभी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए वो बड़ी कठोर बातें अपने कथा में बोलते थे। वही उनका शिव जी का कार्य। कैसे ब्रह्मचारी इतना परिक्रमा के समय 5-5, 6-6 घंटा परिवेशन कर रहे हैं, इतना हजार लोगों को परिक्रमा में, तो श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी सीधे सीधे बोल देते थे, तुम परिवेशन नहीं कर रहे इतना, तुम स्त्रियों का मुख देख रहे हो, भोग कर रहे हो तुम। एक जगह नहीं, ऐसे कितनी जगह वो इसी प्रकार की बातें बोलते थे। और सत्य भी है, क्योंकि अगर कोई इतना सेवा करेगा तो उसका चित्त शुद्ध न हो, ऐसा कभी नहीं होता है। उल्टा कुछ देखने में आता है, कुछ दिनों के बाद हृदय में काम जागृत हो गया। ऐसा सेवा करके काम जागृत होता है? कभी संभव नहीं है। भोग करने से काम जागृत होता है। भक्ति के नाम पर अगर हम भोग करेंगे तो हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ सब जागृत हो जाएंगे। तो श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी विशेष रूप से उनको खंडन किया करते। बहुत सारी उनकी शिक्षाएं। एक बार हरि नाम के प्रति उनकी कैसी निष्ठा, कैसी श्रद्धा और कैसी शिक्षा है। एक समय मथुरा में ग्रहण लगा था, सारी रात सब भक्तों ने हरिनाम किया, कीर्तन किया। उसके बाद में सुबेरे स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी को प्रणाम करने के लिए एक हमारे लोग गए। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहते कि स्नान करने जा रहा हूं यमुना जी। कहते सारी रात हरिनाम में स्नान किया फिर भी शुद्ध नहीं हुए, पवित्र नहीं हुए, तो अभी तुम गंगा जी में, यमुना जी में कैसे पवित्र हो जाओगे? क्या हरिनाम बड़ा है कि यमुना जी गंगा जी बड़ी? बताओ, बात कितनी परफेक्ट है। हरि नाम से बड़ा कुछ नहीं, नाम नामी अभिन्न है। किंतु हम क्यों करते हैं अभी? क्योंकि हमको श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए हम ये सब काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, तो गुरुजी भी तो करते हैं। गुरुजी स्नान करने के लिए गए, तो गुरुजी क्यों जाएंगे? उनको भी श्रद्धा नहीं है, उनका तो शुद्ध नाम हो रहा है, उनको तो नाम नामी की उपलब्धि है, वो तो राधा जी के निज जन है। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, नियम है। अगर वो नियम नहीं पालन करेंगे तो फिर जगत कैसे नियम पालन करेगा? शिष्य कैसे नियम पालन करेंगे? हमारा तो नाम अपराध हो रहा है, तो नाम भी नहीं करेंगे, स्नान भी नहीं करेंगे, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, दोनों तरफ से गए। तो इसलिए कम से कम जब तक नाम की उपलब्धि नहीं होती है तब तक नियम पालन करने चाहिए। जब नाम की उपलब्धि हो जाएगी, हृदय में ऑटोमेटिक आएगा अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तब दूसरों को पूछने की, दूसरों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम पूछ करके कर रहे हैं ना, तब तक इसका मतलब वो सब करना चाहिए नियम जितना। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अगर मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है किंतु फिर भी मैं करता हूं, किस लिए? लोगों को शिक्षा देने के लिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये लोग मेरे आचरण का अनुसरण करेंगे और फिर ये सब भ्रष्ट होने के लिए मैं कारण बनूंगा। यदि आचरण श्रेष्ठा तत्त देवित। इसलिए गुरुजी को तो शुद्ध नाम है, गुरुजी तो राधा जी के निज जन हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र की मर्यादाओं को पालन करते हैं, इसलिए वो भी स्नान करने के लिए जाया करते थे। इस प्रकार से महाराज जी की बहुत कथा है। अब इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं।
बोलो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।